Hello, all the students. Welcome back once again. So, today we will begin with a new chapter that is adoption. So, this is a revision class. You have already studied this. So, we'll see the topic. Under adoption, we have to see definition of adoption. What are the stages? What are the categories? And factors affecting adoption of animal husbandry practices, right? So, in this lecture, we will see the definition, stages, and the categories. So we'll start with the introduction. First of all, diffusion of innovation. What is this? Diffusion of innovation is a theory. Diffusion of innovation जो है यानी कि जो innovations है, innovations क्या होते हैं? कोई भी जब न्यू आइडिया प्रोड्यूस होता है, जनरेट होता है, या कोई भी न्यू प्रैक्टिस या कोई भी न्यू टेक्नोलॉजी आती है, उसको कोई भी चीज़ जो न्यू है उसको हम इनोवेशन कहते हैं। ठीक है, डिफ्यूजन मतलब उसको किस तरीके से हमें डिफ्यूज़ करना है, लोगों तक पहुंचाना है। ठीक है, तो ये एक बेसिकली दिस इज़ अ थ्योरी जिसमें कि हमें ये जानना है कि हाउ, कैसे, वाई, क्यों एंड व्हाट। ठीक है, हाउ, वाई एंड एट व्हाट रेट, किस स्पीड से हमें ये जो न्यू आइडिया है या जो न्यू टेक्नोलॉजी है इसको किस तरीके से हमें स्प्रेड करना है थ्रू कल्चर्स। यानी कि हमारे सोसाइटी में अलग अलग कल्चर के लोग होते हैं। अगर हमारे पास कोई नया आइडिया है या न्यू प्रैक्टिस, न्यू टेक्नोलॉजी है, तो इट डज़ंट मीन कि हर सोसाइटी, हर कल्चर के लोग उसको एक्सेप्ट करेंगे, ऐसा ज़रूरी नहीं है। इसीलिए हर कल्चर तक किस तरीके से इसको स्प्रेड करें, हम किस तरीके से डिफ्यूज़ करें, ये हम पढ़ेंगे एडॉप्शन चैप्टर में, राइट। ये जो एडॉप्शन का कॉन्सेप्ट है, ये एग्ज़ाम में आपसे पूछा जाता है इन दी ऑब्जेक्टिव। सबसे पहले एडॉप्शन का जो कॉन्सेप्ट है वो गैब्रियल टार्डे ने दिया था 1890 में, जो कि एक फ्रेंच सोशियोलॉजिस्ट थे, राइट। एंड एट द सेम टाइम दिस वाज गिवन बाय द German and Austrian anthropologist, that is Frederick Redzel and Leo Frobenius. Okay, now डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन को आप डेफिनेशन, कभी कभी आपसे लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाता है, डिफाइन डिफ्यूजन of innovation, and they will, along with this, they will ask you either the stages or the categories of innovation, right? So you have to define innovation. So innovation is defined as, this is a process, ये एक process है जिसमें innovation को, यानी कि जो भी न्यू आइडिया, न्यू प्रैक्टिस, न्यू टेक्नोलॉजी, उसको किस तरीके से आप कम्युनिकेट करोगे, किस चैनल के थ्रू आप लोगों तक उसको पहुंचाओगे एक सोशल सिस्टम में। हम एक सोसाइटी में रहते हैं, एक समाज में रहते हैं, तो समाज के लोगों तक इस इनोवेशन को किस तरीके से कम्युनिकेट किया जाए, किस माध्यम से, किस चैनल के थ्रू, यही हम डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन में पढ़ते हैं। ठीक है, ये डेफिनेशन रोगर्स ने दिया था। अगर आप इस तरीके से नाम लिखते हैं साइड में रोगर्स, तो ये एक आपके लिए प्लस पॉइंट होता है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, राइट। सो नेक्स्ट वी हैव टू सी द एलिमेंट्स ऑफ डिफ्यूजन, यानी कि जैसे हर उसमें हम एलिमेंट्स पढ़ते हैं। कम्युनिकेशन में हमने 6 एलिमेंट पढ़े थे, टीचिंग लर्निंग मेथड में हमने एलिमेंट्स 5 एलिमेंट्स पढ़े थे। लाइकवाइज समटाइम्स दे मे आस्क यू नेम और एनलिस्ट द एलिमेंट्स ऑफ डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन, तो आपको सिर्फ एनलिस्ट करने के लिए भी आ जाता है। या एलिमेंट्स उसमें इनोवेशन है, चैनल है, टाइम है, सोशल सिस्टम है, दीज आर दी एलिमेंट्स, दीज आर दी 4 एलिमेंट्स ऑफ डिफ्यूजन, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इनोवेशन को अगेन डिफाइंड बाय रोगर्स, कि ये कोई इनोवेशन का मतलब कोई भी आइडिया, कोई भी प्रैक्टिस या कोई भी ऑब्जेक्ट जो कि नया हो, जो कि न्यू हो। ठीक है, किसी भी व्यक्ति के लिए जो नया हो उसको हम इनोवेशन कहते हैं। नेक्स्ट एलिमेंट इज चैनल, किस माध्यम से, किस मीडियम के थ्रू आप इस इनोवेशन को लोगों तक पहुंचाएंगे, मैसेज को, दिस इज़ द चैनल, जो कि अपने कम्युनिकेशन चैप्टर में भी अच्छे से पढ़ा है। टाइम, सो दिस इज़ द टाइम रिक्वायर्ड। इनोवेशन आपके पास इनोवेशन है और लोगों तक उसको डिफ्यूज़ करना है, तो जो ये टाइम लगता है, टाइम रिक्वायरमेंट है टू पास थ्रू द इनोवेशन डिसीजन प्रोसेस, दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द एलिमेंट। ओके, और जो इसकी स्पीड है, किसी भी इनोवेशन को स्प्रेड करने की जो स्पीड है, कुछ इनोवेशंस जल्दी लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं, कुछ में बहुत टाइम लगता है, कुछ लोग एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं। ये डिपेंड करता है हाउ दी सोसाइटी के लोग कैसे हैं, इट डिपेंड्स ऑन दी मेंबर ऑफ अ सोशल सिस्टम।
लोग इलिटरेट हैं, लिटरेट हैं, अर्बन हैं, रूरल हैं, इन सब चीज़ों पे डिपेंड करते हैं। नेक्स्ट इज दी सोशल सिस्टम। सो सोशल सिस्टम लोग सोसाइटी के लोग सेट ऑफ इंटर रिलेटेड यूनिट्स एंगेज्ड इन जॉइंट सॉल्विंग कॉमन गोल्स। सो सोशल सिस्टम आप कैसे डिफाइन करेंगे कि ये ग्रुप ऑफ पीपल का एक सिस्टम है जिसमें लोग जो है आपस में एक कॉमन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उनका एक कॉमन गोल होता है। जैसे कि हम सोसाइटी में रहते हैं, हमारा एक कॉमन गोल है कि हम किसी तरीके से अर्न करें अपने लिए खाने के लिए चीज़ें, पहनने के लिए कपड़े, रहने के लिए घर। ये हम सोसाइटी के लोगों का एक कॉमन गोल है, इसके लिए हम काम करते हैं, कुछ ना कुछ जॉब करते हैं। तो इस तरीके हर सोसाइटी के लोगों का एक कॉमन गोल होता है, राइट। नेक्स्ट इज टाइप ऑफ इनोवेशन डिसीजंस। इसमें आप ब्रीफली देखेंगे टाइप ऑफ डिसीजन ऑन वेदर। इसमें डिसीजन दो ही हो सकता है इनोवेशन का। कोई एक नया इनोवेशन है, न्यू आइडिया, न्यू प्रैक्टिस या न्यू टेक्नोलॉजी है, तो जो सोसाइटी के लोग हैं उनका दो ही डिसीजन हो सकता है। या तो वो उस इनोवेशन को एक्सेप्ट करेंगे यानी कि अडॉप्ट करेंगे, या रिजेक्ट कर देंगे, राइट। सो इस डिसीजन तीन टाइप के होंगे। ऑप्शनल इनोवेशन डिसीजन, कलेक्टिव इनोवेशन डिसीजन। ऑप्शनल इनोवेशन डिसीजन में ये इंडिविजुअल का डिसीजन होता है। जैसे एक सोसाइटी में 100 लोग हैं, तो ये प्रत्येक व्यक्ति का डिसीजन होगा कि मुझे इस इनोवेशन को एक्सेप्ट करना है या नहीं, राइट। कलेक्टिव इनोवेशन डिसीजन में एज द नेम सजेस्ट इट इज़ बाय द इंडिविजुअल ऑफ द सोसाइटी। कलेक्टिवली, किसी एक इंडिविजुअल का डिसीजन नहीं है ये, कलेक्टिवली ऑल इंडिविजुअल, उस सोसाइटी में जितने भी लोग हैं उनका एक कलेक्टिव डिसीजन होगा। अथॉरिटी इनोवेशन डिसीजन इज़ जब पूरी एंटायर सोसाइटी जो है एक डिसीजन बनाए। डिसीजन इज़ मेड फॉर द एंटायर सोशल सिस्टम बाय फ्यू इंडिविजुअल्स इन पोजिशंस ऑफ इन्फ्लुएंस और पावर। यानी कि अथॉरिटी का मतलब होता है कि वो जो सोसाइटी है जिसमें 100 लोग हैं, उनके लिए डिसीजन कोई एक व्यक्ति लेगा जिसके पास पावर है। जैसे कि हम सोसाइटी हैं इंडिया के, तो हमारे लिए डिसीजन प्राइम मिनिस्टर ले रहा है, तो प्राइम मिनिस्टर इज़ दी अथॉरिटी, उसके पास पावर है, वो हम सब के लिए डिसीजन ले रहा है। तो इस टाइप के डिसीजन को अथॉरिटी इनोवेशन डिसीजन कहते हैं। कलेक्टिव में जैसे कि हम सब इंडिया के लोग मिलके एक डिसीजन लेते हैं हमें किसको प्राइम मिनिस्टर बनाना है, तो देन दिस इज़ कलेक्टिव इनोवेशन डिसीजन, राइट। नेक्स्ट यू विल सी दी स्टेजेस इन एडॉप्शन प्रोसेस। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। बार बार ऑब्जेक्टिव में, लॉन्ग में, शॉर्ट में आपसे स्टेजेस पूछे जाते हैं, समटाइम्स स्टेजेस के नाम ही पूछे जाते हैं। तो 5 स्टेप प्रोसेस है इन विच द 5 स्टेजेस आर नॉलेज, परसुएशन, डिसीजन, इम्प्लीमेंटेशन एंड कन्फर्मेशन। सबसे पहले नॉलेज, ठीक है। नॉलेज में कोई एक नया इनोवेशन है, सपोज़ आपके सामने कोई एक इनोवेशन है, सबसे पहले आपके पास उसके लिए नॉलेज होना चाहिए। ओके, सो एट दिस स्टेज द इंडिविजुअल इज़ एक्सपोज्ड टू एन इनोवेशन। उसको बस बताया जाता है कि ये एक इनोवेशन है, ठीक है। फॉर एग्जांपल, आई ऑलवेज गिव द सेम एग्जांपल, देयर इज़ मिल्किंग मशीन। फार्मर्स को पता होगा कि ये मिल्किंग मशीन एक इनोवेशन है, बट उसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, कैसे चलता है, कैसे ऑपरेट करेगा, कैसे फिट करना है, कहाँ से ले सकते हैं, ये अभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, बस पता है कि एक इनोवेशन है। दिस कम्स अंडर दी नॉलेज, ओके। नेक्स्ट इज़ दी परसुएशन। सो इन दिस स्टेज जो आप हैं या लोग हैं वो इन्फॉर्मेशन जब गेन करेंगे, व्हेन दे सीक इन्फॉर्मेशन एक्टिवली, यानी कि खुद से जब वो इन्फॉर्मेशन या डिटेल लेंगे उस इनोवेशन के बारे में कि इन मिल्किंग मशीन से आप मिल्क निकाल सकते हैं, लाइक नॉर्मली आप एट अ टाइम 5 to 10 एनिमल्स, उससे आप एट अ टाइम 40 एनिमल्स की मिल्किंग कर सकते हैं। दिस कम्स अंडर द परसुएशन। डिसीजन में यू डिसाइड कि आपको इस इनोवेशन को अडॉप्ट करना है या रिजेक्ट करना है। अगर आपको लगता है कि बेनिफिशियल है देन यू विल अडॉप्ट। अगर आपको लगता है आपके लिए, कुछ लोगों के लिए मिल्किंग मशीन जो है अफोर्डेबल नहीं होगा, उनके बजट के बाहर होगा, तो वो रिजेक्ट कर देंगे, दो इट इज़ यूज़फुल, लाइक दैट। डिसीजन आपको लेना है इस स्टेज में। इम्प्लीमेंटेशन का मतलब है कि आपने एक्सेप्ट किया है और आप इसको अपने फार्म में इम्प्लीमेंट करेंगे। यू आर इम्प्लीमेंटिंग द इनोवेशन एट दिस। कोई भी इनोवेशन को जब खुद अप्लाई करते हैं आप अपने लेवल पे, तो इसको इम्प्लीमेंटेशन कहेंगे, राइट। कन्फर्मेशन में
सो एट दिस स्टेज आपने फाइनली डिसाइड कर लिया है कि आपने इम्प्लीमेंट कर दिया, एंड नाउ यू विल कंटिन्यू विद दिस टेक्नोलॉजी, राइट? सो अगेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इनोवेशन इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट. दिस इज़ इम्पॉर्टेंट. लाइक कैरेक्टरिस्टिक इनोवेशन में आप ये देखेंगे कि रिलेटिव एडवांटेज, यानी कि आप पहले हैंड से मिल्किंग कर रहे थे, अब आप मशीन से कर रहे हैं, तो रिलेटिव दोनों में क्या फ़ायदा है आपको, क्या नुकसान है, उसको आप रिलेटिव एडवांटेज, कंपैटिबिलिटी देखेंगे कि आपके लिए कंपैटिबल है या नहीं है. कॉम्प्लेक्सिटी में ये अगर कोई टेक्नोलॉजी कॉम्प्लेक्स है, समझ नहीं आ रहा है, तो उसको एक्सेप्ट नहीं करते लोग, क्योंकि कॉम्प्लेक्स है, समझ नहीं आ रहा है, आप ऑपरेट नहीं कर पा रहे, देन इट इज़ ऑफ नो यूज़. ट्रायबिलिटी में ट्राई करके देखते हैं. एंड ऑब्जर्वेबिलिटी में ऑब्जर्वेशन का रिजल्ट आप देखते हैं, यूज़ करके आपको क्या फ़ायदा मिल रहा है, राइट? सो दिस आर सम कैरेक्टरिस्टिक्स समटाइम्स दे मे आस्क इन द एग्जाम. सो इनोवेटिवनेस एंड एडोप्टर कैटेगरीज, अगेन जैसे स्टेजेस इंपॉर्टेंट है, वैसे ही एडोप्टर की कैटेगरीज जो आप 1000 बार पढ़ चुके हैं, दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? सो इसका डेफिनेशन, डिग्री बाय विच इंडिविजुअल रिलेटिवली अर्लियर इन एडोप्टिंग न्यू आइडियाज़, राइट? सो कौन कब न्यू आइडियाज़ को एक्सेप्ट करता है, दिस इज़ दी इनोवेटिवनेस एंड एडोप्टर्स कैटेगरीज, हम इसको बताएंगे. इसमें इनोवेटर होता है अर्ली एडोप्टर, अर्ली मेजोरिटी, लेट मेजोरिटी एंड दी लेगार्ड्स. हमेशा इनमें से, हमेशा ऑलवेज क्वेश्चन रहता है. इनोवेटर कौन है? सबसे पहले इनोवेशन को जो एडॉप्ट करता है, फर्स्ट इंडिविजुअल या फर्स्ट ग्रुप ऑफ पीपल या फर्स्ट जो भी सबसे पहले इनोवेशन को एडॉप्ट करता है, उसको हम इनोवेटर्स बोलते हैं. और ये इनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो आप खुद ही रीड आउट करेंगे, ऐसे समझाने वाला कुछ नहीं है. रिस्क टेकर होते हैं वो, क्योंकि किसी भी इनोवेशन को एक्सेप्ट करने के लिए रिस्क एबिलिटी होनी चाहिए. हर कोई के पास ये एबिलिटी नहीं होती है, क्योंकि अगर आपने इनोवेशन को एक्सेप्ट किया, आपको लॉस हो गया, तो सो ये एबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है. अर्ली एडोप्टर्स, इनोवेटर के बाद सेकंड नंबर पे जो अडॉप्ट करते हैं लोग, उनको हम अर्ली. कुछ लोग जो हैं इनिशियली अडॉप्ट नहीं करते हैं, बट आफ्टर दी, जब कुछ एक दो लोगों ने अडॉप्ट कर लिया, उसके बाद वो अडॉप्ट करते हैं न्यू टेक्नोलॉजी, इन्हें हम अर्ली अडॉप्टर्स बोलते हैं. अगेन यू विल रीड दिस पॉइंट्स बाय योर सेल्फ, इट डजंट हैव एनीथिंग टू बी टू मेक यू अंडरस्टैंड, ओके? सो यू जस्ट रीड एंड see what's there. It's just the characteristic of them. अर्ली मेजोरिटी में दिस अर्ली एडोप्टर के बाद, जब सोसाइटी में आप देखेंगे कि कुछ लोगों ने, 5-10 लोगों ने न्यू टेक्नोलॉजी एक्सेप्ट की, तो उसके बाद जो लोग हैं वो एडोप्ट करते हैं, उनको हम अर्ली मेजोरिटी बोलते हैं, राइट? लेट मेजोरिटी जो है, जब एवरेज लोगों ने, यानी कि एक गांव में अगर 100 लोग हैं, तो 50 लोगों ने अगर एक्सेप्ट कर दिया, उसके बाद करते हैं, तो उन्हें लेट मेजोरिटी कहते हैं. लेगार्ड्स, दे आर द लास्ट टू अडॉप्ट एन इनोवेशन. जब सारी सोसाइटी ने किसी टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट कर दिया है, उसके बाद एट द एंड वो एक्सेप्ट करते हैं, उन्हें हम लेगार्ड्स बोलते हैं, ठीक है. सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस एडॉप्शन चैप्टर. स्टेजेस इंपॉर्टेंट हैं इसमें, कैटेगरीज इंपॉर्टेंट हैं, डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, राइट? एंड इसमें जो फैक्टर्स हैं, दिस वी विल डिस्कस इन दी नेक्स्ट लेक्चर, राइट? कैरेक्टरिस्टिक भी आप देख लें, और ये कॉन्सेप्ट किसने दिया था, ये आप ऑब्जेक्टिव के तौर पे देख लेंगे. दिस इज़ इम्पॉर्टेंट. सो दिस इज़ ऑल अबाउट. थैंक यू.